जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, दिल्ली के लाल किले से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो ख़ास तौर पर जो दिल्ली को जानते हैं या दिल्ली में अधिकतर जो रहते हैं उन लोगों के लिए, या देश के जितने भी या हिंदू या ख़ास करके जो भी लोग हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो राजघाट है, जो राजघाट जहाँ महात्मा गांधी या अन्य लोगों की जो समाधियाँ बनी हुई है, तो वो जो एक नदी का किनारा जो है वो संपूर्ण क्षेत्र जो है राजघाट कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि वो राजघाट है क्या। तो राजघाट का मतलब ये है कि वो जो नदी का किनारा है जितना भी है, तो उसमें जो लाल किला बना हुआ है वहाँ से लेकर के और उधर निगमबोध घाट जो है वहाँ, और इधर अपना जो अगर हम आएंगे तो पुराना किला, या फिर यहाँ पर आज आईटीओ क्षेत्र वगैरह है जहाँ पर सचिवालय वगैरह है, न्यू सचिवालय वगैरह है दिल्ली सरकार का। ये सारा क्षेत्र जो है एक मतलब राजघाट कहलाता है ये क्षेत्र। और इस तरफ का किनारा जो है दिल्ली का, लाल किले के पीछे वाला जो हिस्सा है नदी का किनारा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कहा जाता है इसके बारे में कि ये जो सारा नदी का किनारा है एक तरफ का, ये किनारा है वो राजा महाराजाओं के टाइम का, जैसे कि राजा आनंद पाल द्वारा जो लाल किला बनवाया गया था 1052 ईस्वी में। तो उससे भी पहले ये प्राचीन काल में भी ये किला हुआ करता था यहाँ। जैसे कि एक पुराना किला है दिल्ली में, चिड़ियाघर जिसमें आजकल बना हुआ है। तो ये सारा क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र में आता है राजघाट के। तो ये राजघाट क्या है कि पहले जैसे आजकल हम देखते हैं कि नदी के किनारे पर पक्के घाट बनाए जाते हैं और वहाँ पर शाही स्नान वगैरह हुआ करते हैं हर एक पवित्र नदी में। जैसे कि उज्जैन में अगर आप शिप्रा नदी में स्नान किया हो, या आपने नर्मदा में किया हो, या आपने हरिद्वार ऋषिकेश में जाते हैं तो गंगा के किनारे घाट बने हुए हैं, तो वो पक्के घाट बने हुए होते थे पहले, आजकल नहीं है। लेकिन अगर हम वहाँ खुदाई करके देखें उन नदी के किनारे के उन क्षेत्रों को, तो हमें वहाँ मिल जाएगा जहाँ पर आजकल सड़क बनी हुई है और कबाड़ी बाज़ार लगा करता था, या शायद आज भी लगता होगा, लाल किले के ठीक पीछे वाले हिस्से में। तो क्योंकि नदी अब अपना जो है उसका जो है बहाव कम हो गया है और नदी सिमट गई है, यमुना नदी, तो उसका बहाव अब कम हो गया है, नीचे चली गई है वो नदी उधर। तो आज भी अगर हम किले के दीवार के साथ अगर खुदाई करवाएं या देखें या ऐसे अगर वहाँ खुदाई करें, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो घाट बने हुए मिल जाए, पक्के घाट मिल जाए वहाँ पर। क्योंकि लाल किले के जो पिछला दरवाज़ा है वहाँ पर एंट्री गेट है, एक पीछे भी एक दरवाज़ा हुआ करता था, वो गेट आजकल चिनाई करके वो बंद करवा दिया गया है। वो मुग़ल काल में ही बंद करवा दिया गया था। तो उसके बारे में यह है कि शाहजहाँ ने जब पहली बार प्रवेश किया था लाल किले में, तो वो उसी पिछले दरवाजे से ही आया था, जैसे मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था। तो वहाँ पर आज भी अगर हम खुदाई करके देखें तो वहाँ पर एक घाट वगैरह मिल सकते हैं बने हुए पक्के घाट, क्योंकि वहाँ पर शाही जो लोग होते थे, या जैसे राजा महाराजाओं के जो परिवार होते थे, बच्चे होते थे या महिलाएं होती थी, तो यमुना स्नान जो करती थी महिलाएं या जो भी परिवार, तो वो वहाँ प्रतिदिन वो स्नान करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, आरती वगैरह होती थी नदी की, यमुना नदी की। तो वहाँ पर आज भी वो घाट बने हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें दर्शाया गया है, जिस प्रकार से सबूत दिए गए हैं, तो उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो संपूर्ण वो घाट जिसको कहते हैं राजघाट, तो वो राजघाट इसी से नाम पड़ा है। कोई आज का कोई ये घाट नहीं है कि महात्मा गांधी को उसमें दफनाया गया या उसमें दिया गया उसको क्षेत्र, तो उसकी वजह से वो घाट पड़ा है राजघाट। तो लोगों को ये गलतफहमी है, या शायद लोगों को ये जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्राचीन काल से ही ये शब्द चले आ रहे हैं राजघाट। तो वही ये राजघाट है जिसको कि आज हम राजघाट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये प्राचीन काल के ही घाट है। और जो जिसको कहते हैं कि निगमबोध घाट है, तो निगमबोध घाट जहाँ पर अंतिम क्रिया वगैरह की जाती है हिंदुओं के जो रिचुअल्स जो लास्ट होता है, तो वहाँ पर जैसे जाते हैं हम भी, और हमने भी गए हैं वहाँ पे देखा है। तो वो जो एक्चुअली जो स्थान है जहाँ पर निगमबोध घाट बना हुआ है,
और उसी घाट पर कहा जाता है कि महाभारत काल में, हालांकि पौराणिक साक्ष्य भी है इस बात की, तो उसी स्थान पर उन्होंने हवन किया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। और वो हवन था कि जब उन्होंने नदी किनारे ये हवन किया था, और वो हवन था, शायद पहला हवन ऐसा था जिसको इंद्रप्रस्थ बसाने से पहले किया गया था, वो हवन वहाँ पर, और वो पूजा पाठ वो उसी स्थान पर किया गया था। इसीलिए वहाँ पर उसके बाद से लेकर के आज तक जो है वो घाट, वो स्थान उसी प्रकार से वहाँ पर चलन में है और वही चला आ रहा है। और उसके बाद शायद भगवान कृष्ण के कहने पर वहाँ पर उस स्थान की पवित्रता या आत्माओं को संतुष्टि देने के लिए या उनको उचित स्थान दिलाने के लिए उस स्थान पर अंतिम क्रिया का स्थान सुनिश्चित किया था भगवान कृष्ण के द्वारा। तो ये वही निगमबोध घाट है जिसको हम कि आज वो कहते हैं कि ये घाट है वहाँ पर। और इसके अलावा जो है पुराना किला जो बना हुआ है, वो पुराना किला जो है चिड़ियाघर जिसमें आज है, वही किला है जो पांडवों कालीन है, पांडवों के द्वारा बनाया गया वही किला है जो खांडव प्रस्थ कहलाता है। वो यही हिस्सा है नदी के इस भाग का, क्योंकि नदी का उस भाग का उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ होता था, वो होता था पांडवों का, उनका जो है कुरुक्षेत्र वगैरह वो क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इस तरफ का खांडव प्रस्थ होता था। तो ये वही इतिहास है दिल्ली का। और ये खांडव प्रस्थ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे झाड़ जंगल हुआ करते थे, और यहाँ पर कीकर और घने जंगल हुआ करते थे, और यहाँ पर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, और इसीलिए इसको साफ़ किया गया था यहाँ पर इस स्थान को पांडवों के द्वारा। तो ये वही स्थान है। और जो पुराना किला जो बनाया हुआ है ये पांडवकालीन पुराना किला है। हालांकि इसके बाद और राजाओं ने वहाँ पर अपने रिन्यू किया था, उसको जीर्णोद्धार वगैरह किए थे किलों को, लेकिन क्योंकि अनंगपाल जी के द्वारा अनंगपाल तोमर के द्वारा जब वो किला बनवाया गया, लाल किला, ये अभी नया वाला जिस पर 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, तो वो इसलिए यहाँ पर बनवाया गया क्योंकि वो पांडवकालीन किले को यदि वो ज़्यादा उसमें खर्च करते तो उसमें वो रहने के लायक फिर भी नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी प्राचीन हो चुका था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसलिए उसके स्थान पर यहाँ पर नया किला बनवाया गया, तो वो इस स्थान पर बनवाया गया। तो ये भी तभी का किला है, तब तो मुग़ल लोगों का दौर यहाँ पर आया भी नहीं था, ये उसी इस टाइम का ये किले बने हुए। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है मेन इतिहास। और इसके अलावा जो 7 अलग अलग नगरियाँ हैं जो दिल्ली के आसपास बसी हुई थी, जैसे सूरजकुंड हम देखते हैं, या फिर इधर हौज खास जिसको कहते हैं, तो ये इसका भी एक अलग इतिहास है। और इसकी एक 7 नगरियों से 7 सिटीज़ इन दिल्ली या 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, इस तरह की एक किताब है, अंग्रेजी में है हालांकि वो, तो मैं उसको किताब को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। उसमें दिल्ली का काफ़ी कुछ इतिहास छुपा हुआ है उसमें, जो कई लोग जानते नहीं हैं, और अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो शायद वो उनके पास किताब होगी, लेकिन वो शायद हिंदी में नहीं हो किताब। उसकी PDF मेरे पास है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके प्रिंट निकाल के उसका कुछ हिंदी में लेकर आऊँ और उसको आप लोगों के सामने पेश करूँ। तो ये थे मेरे आज के विचार। यदि आप लोगों को ये विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।